हेलो एवरीवन, आपका फिर से एक और बार हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम वर्ब देखने वाले हैं कि ये वर्ब होता क्या है, व्हाट इज़ वर्ब। तो ये हम देखने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और साथ ही सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ मिलते रहे। और जो बेल आइकन होगा उसे भी क्लिक करके ऑल पे सेट ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये वर्ब क्या है। तो वर्ब की पहले ये डेफिनेशन हिंदी में हम पढ़ लेते हैं। वह शब्द जिससे कुछ करने या होने का बोध होता है उसे वर्ब कहते हैं। यानी कोई भी काम को वर्ब कहा जाता है। इसमें ये साफ साफ बोला जा रहा है कोई भी काम, जैसे आप कोई बॉल फेंक रहे हैं तो फेंक रहे हैं, जो आप फेंक रहे हैं तो ये आपका वर्ब हो गया, क्रिया। ये जो आपका काम, जो आप काम करते हो उसी को वर्ब कहा जाता है। तो यही बस इसमें बोला जा रहा है। इसके दो प्रकार होते हैं वर्ब के, मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है मेन वर्ब और उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब। ये दो प्रकार के वर्ब होते हैं। तो इसे हम एग्जाम्पल के रूप से समझते हैं। जैसे मेन वर्ब के एग्जाम्पल है ईट, कट, गो, रन, कम, सी। ये मेन होते हैं, मेन वर्ब। यानी इसका जो भी आप काम करते हो, जैसे खाते हो और जैसे काटते हो कुछ, कहीं जाते हो, तो जाना एक मेन वर्ब हो जाता है। मैं एग्जाम्पल के रूप से आपको बता देता हूँ। जैसे आई गो टू स्कूल। तो स्कूल में ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है इसमें जो गो है ये आपका मेन वर्ब है। और ऐसे ही हेल्पिंग वर्ब भी मैं आपको बताऊंगा। तो हेल्पिंग वर्ब के एग्जांपल आप देख लीजिए। जैसे एग्जांपल के रूप में डू, डज, इज, आर, वाज, वर, विल, वुड, शुड। ये सब आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाता है जो कि वर्ब को हेल्प करता है। इसका एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे कि हो जाएगा आई एम अ बॉय। तो इसमें जो एम है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। ये हेल्प कर रहा है बताने में कि क्या, इस सेंटेंस को पूरा करने में हेल्प कर रहा है। ये मेन नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब इसे कहा जाता है। तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, ये सब बहुत सारे बुक्स इन सब में आप देख सकते हैं। तो इन्हें हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। तो अब इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल है आई गो टू स्कूल। अब बताइए, आई गो टू स्कूल मतलब मैं स्कूल जाता हूँ। अब बताइए इसमें वर्ब क्या है। वर्ब, काम क्या हो रहा है, जाने का काम हो रहा है ना। मैं स्कूल जाता हूँ, काम क्या हो रहा है, जाने का। मैं जा रहा हूँ स्कूल, तो जाने का काम हो रहा है आई गो टू स्कूल। तो गो आपका वर्ब हो जाएगा और ये एक मेन वर्ब है। मैं आपको बता देता हूँ। आई रन फास्ट, मैं दौड़ता हूँ तेज, मैं तेज दौड़ता हूँ। अब इसमें काम क्या हो रहा है, तेज दौड़ने का काम हो रहा है। तेज, इसमें दौड़ने का काम हो रहा है तो काम है दौड़ना। तो ये आपका हो जाएगा मेन वर्ब, ये भी वर्ब हो जाएगा। यू आर लुकिंग सैड, आप दिख रहे हो दुखी। तो इसमें इसमें वर्ब क्या है, देखने का काम हो रहा है, मतलब वो दिख रहा है जो भी बंदा है। जैसे इसमें यू, आप दिख रहे हो दुखी, तो दिखने का काम हो रहा है कि आप दिख रहे हो। तो जो इसमें लुकिंग है ये आपका हो जाएगा वर्ब। यू डू नोट नो, आप नहीं जानते। तो आप नहीं जानते इसमें है। तो इसमें मेन वर्ब क्या है, तो मेन वर्ब आपका हो जाएगा नो। इसमें जानने की बात हो रही है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब भी है डू। डू आपका हेल्पिंग वर्ब है जो हेल्प करता है। और यहाँ पर आर जो है ये भी हेल्पिंग वर्ब ही है यहाँ पर। और उसके बाद है आई हैव इटन, यानी मैंने खा लिया। अब बताइए इसमें कि इसमें कौन सा काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है ना, कि खा लिया उसने, खाने का काम हो रहा है। तो इसलिए इटन इसमें मेन वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव। ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास तीन और एग्जांपल है, इन्हें भी देख लेते हैं। यू हैड गिवन फूड, आपको खाना दिया था। इसका ये मीनिंग हो जाएगा आपको खाना दिया था। तो इसमें क्या बात क्या हो रही है, कौन से काम करने की बात हो रही है, तो इसमें देने की बात हो रही है। तो ये जो गिवन है ये आपका हो जाएगा वर्ब। और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, जो हेड है
ये आपका हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। तो ऐसे आप देख सकते हैं। फिर आई कम टू स्कूल, मैं स्कूल आता हूँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। तो आने की बात हो रही है ना कि मैं स्कूल आता हूँ, तो कम हो जाएगा इसका वर्ब। फिर वी डू नॉट गो देयर, हम वहाँ नहीं जाते हैं, हम वहाँ नहीं जाते हैं। अब इसका आप बताएंगे मुझे कमेंट में जवाब कि ये जो सेंटेंस है हम स्कूल मतलब हम वहाँ नहीं जानते हैं, तो इसमें वर्ब कौन सा है, मतलब मेन वर्ब कौन सा है और हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो आप ये भी एक बार देख लीजिए कि वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं। वर्ब के मेनली 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। 3 प्रकार के वर्ब होते हैं। जैसे कि यहाँ पे है फर्स्ट में गो, गो यानी जाना होता है। तो पहला तो गो है इसका फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद है सेकंड फॉर्म वेंट, तो सेकंड फॉर्म हो जाएगा वेंट, और थर्ड फॉर्म है गॉन। तो 3 फॉर्म होते हैं। ये ज़्यादातर टेंस में प्रयोग किए जाते हैं। तो आगे चल के हम आपको टेंस सिखाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा, आपको अगर इंग्लिश लिखना है तो ये बहुत ही ज़्यादा काम आएगा आपके, बहुत ही ज़्यादा। इसलिए आप इस चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि किसका क्या क्या मीनिंग होता है और कितने कितने वर्ब के फॉर्म होते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होंगे इंग्लिश लिखने में। तो जाना का मतलब होता है गो, वेंट, इसका दूसरा फॉर्म हो जाएगा वेंट, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन। करना, किसी काम को करना, इसे इंग्लिश में डू बोला जाता है। इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा डिड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा डन। वैसे ही है खाना, किसी चीज़ को आप खाते हो, जैसे बर्गर खाते हो, तो इसका जो इंग्लिश मीनिंग है वह ईट, और इसका जो सेकंड फॉर्म है एट और थर्ड फॉर्म है इटन। इसका फोर्थ फॉर्म भी होता है, वो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आईएनजी लग जाएगी। जैसे कि ईट है, ईट है, तो फोर्थ फॉर्म इसे बनाने के लिए बस आपको आईएनजी लगा देना है। आसान सा है, लेकिन मेन यही है 1 2 3, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो एवरीवन, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो अगर आपको, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इंग्लिश मिशन का पार्ट बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ मिलती रहे। तो हमारी वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।